मैं मनीष आपका विज़न ई एकेडमी की क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एमएस वर्ड में कॉपी करना और फिर उसको पेस्ट करना। तो चलिए समझते हैं कॉपी का मतलब क्या होता है। कॉपी का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि नॉर्मल सा टेक्स्ट या कोई ऑब्जेक्ट में से बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं एमएस वर्ड में। जैसे कि हम जा कर के देखते हैं ऑब्जेक्ट में से इंसर्ट जो रिबन ये टैब जो हमारा है, इंसर्ट टैब में देखते हैं कि हमारे लिए ऑब्जेक्ट के रूप में टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट या और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आगे वर्ड आर्ट भी हो सकता है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कई प्रतियाँ मतलब कि उसकी कई नकल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी टेक्स्ट को कैसे हम उसकी कॉपी करके उसको हम कैसे कई उसकी नकल या उसकी कई प्रतियाँ बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हमें किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है, अगर हमें किसी एक सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करना है जैसे कि इंसर्ट को, तो उस पर जाकर के आप डबल क्लिक कर दीजिए माउस से। देखिए मैं ऊपर जा रहा हूँ, इंसर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ये, इस पर जाकर के मैंने क्या किया, माउस की जो लेफ़्ट बटन होती है उसको जल्दी से 2 बार क्लिक करिए। इससे क्या होता है कि जो शब्द होगा वह सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार और करके देखते हैं। यहाँ पर ये गैलरी शब्द है, इस पर जाकर के मैं क्या करता हूँ, बहुत ही जल्दी से 2 बार क्लिक करता हूँ। देखिए 2 बार क्लिक करा, ये हमारा गैलरी वर्ड भी सिलेक्ट हो गया। ये रहा किसी वर्ड को सेलेक्ट करने का तरीका। दूसरा तरीका है माउस से अगर हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट करना है, तो ये लेफ़्ट साइड में जो एक ब्लैंक स्पेस आपको दिखता है पेज पर, जिस भी लाइन को आपको सेलेक्ट करना है उसके सामने जाकर के आप सिंगल क्लिक करिए। देखिए इस तरह से एक ही सिंगल क्लिक में माउस के द्वारा आपकी ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर से बताता हूँ, जिस भी लाइन को हमें अगर सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, उस लाइन के लेफ़्ट साइड में जो ये ब्लैंक स्पेस होता है, यहाँ पर आप माउस के पॉइंटर को ले जाइए और उसके ठीक सामने एक सिंगल क्लिक करिए। अगर आप क्लिक करने के बाद होल्ड कर करके आप नीचे ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने का मतलब होता है कि माउस की बाई बटन को, लेफ़्ट वाली बटन को आप दबा करके रखिएगा और फिर उसको नीचे आप ऐसे लाइए दबाते हुए। देखिए माउस मेरा नीचे आ रहा है, तो एक साथ में आपकी एक करके लाइनें आपकी सिलेक्ट होती चली जाएंगी। तो ये तरीका रहा हमारा लाइन को करने का। दूसरा तरीका होता है पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का। तो हम पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि हमें पूरा का पूरा जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, ये यहाँ पर कितना है, ये ऊपर पैराग्राफ है, ये यहाँ पर ये बीच में स्पेस है, जिससे पता चल रहा है कि ये पैराग्राफ अलग होकर के एक नया पैराग्राफ मोस्ट कंट्रोल शब्द से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि इस पैराग्राफ को अगर सेलेक्ट करना है तो एक रास्ता हमारे पास है कि लेफ़्ट में आकर के माउस से डबल क्लिक। देखिए डबल क्लिक करने पर पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि मुझे सबसे पहला वाला पैराग्राफ जो है उसको सिलेक्ट करना है, तो लेफ़्ट साइड में आएंगे और आकर के माउस से आप डबल क्लिक करिए जल्दी 2 बार। इस तरह से आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। कौन सी बटन क्लिक करनी है, लेफ़्ट बटन को डबल क्लिक करनी है, आप ध्यान रखिएगा, राइट वाली को मत करिएगा। तो हमने अभी देखा कि किस तरह से हम वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, लाइन को करते हैं, पैराग्राफ को करते हैं। चलिए साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, लगातार 3 बार लेफ़्ट में आकर के क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। तो इसी के साथ में मैंने आपको सेलेक्ट करने का तरीका बता दिया, क्योंकि कॉपी करने में हमें सेलेक्ट करना पड़ता है टेक्स्ट को, इसलिए मुझे ये बताना भी आवश्यक था मुझे कि आपको पता होना चाहिए कि हम किस किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं माउस के द्वारा। बाकी अन्य तरीके हैं हमारे कीबोर्ड वाले, तो फिर वो आगे चल करके हम कभी सेलेक्ट वाले सेक्शन जब हम वीडियो बनाएंगे तब उसमें बता देंगे आपको भी। चलिए तो फिलहाल जैसे कि हमारा एक गैलरी वर्ड जो है ये सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि गैलरी जो वर्ड है ये सिलेक्ट होने के बाद में इसकी मैं कई प्रतियाँ बनाना चाहता हूँ। प्रतियाँ का मतलब है कई कॉपी, जैसे एक बार गैलरी, एक बार और गैलरी शब्द मुझे चाहिए, एक बार और मुझे सेम गैलरी शब्द चाहिए, कई बार चाहिए। तो क्या है, उसको कहते हैं प्रतियाँ बनाना। तो सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट कर लिया हमने गैलरी को, और अब जाएंगे कॉपी ऑप्शन पर। तो कॉपी ऑप्शन कहाँ मिलता है, देखिए सबसे ऊपर टॉप में जाइए, यहाँ पर होम टैब है। ये होम टैब के इस रिबन पे, ये पूरी की पूरी पट्टी को रिबन बोलते हैं, ये होम टैब है और इसकी पूरा रिबन है। तो होम टैब के रिबन में जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा है कॉपी। तो हमने क्या करेंगे, कॉपी पर क्लिक करते हैं। कॉपी पर क्लिक करने पर क्या हुआ, कहीं कुछ हुआ भी, अभी कुछ नहीं होगा। अब आपको जहाँ पर ये गैलरी शब्द चाहिए,
क्या करेंगे, जहाँ पर इस गैलरी शब्द को हमें चाहना है, हम चाहते हैं कि वो आ जाए, उसकी नई एक कॉपी और आ जाए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, माउस से क्लिक करके जो ये ब्लिंक करती हुई लाइन है जिसको हम कर्सर बोलते हैं, इस कर्सर को लाना है। चलिए मान लेते हैं कि हमें जो हमने भी जो गैलरी शब्द कॉपी किया हुआ है ये इस सेकंड पैराग्राफ के डॉक्यूमेंट के लास्ट में चाहिए। तो क्या करेंगे, हम कर्सर को डॉक्यूमेंट के लास्ट में रखेंगे और लास्ट पर रखने के बाद में फिर क्या करेंगे, हम जाएंगे फिर से होम टैब पर। होम टैब में हमको देखने को ऊपर मिलता है ये पेस्ट ऑप्शन। पेस्ट ऑप्शन के इस एरो पे क्लिक नहीं करना है, ये ऊपर जो चित्र बना हुआ है, आइकन बना हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए ऐसा सिंपल सा क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही वो जो गैलरी वर्ड था देखिए आ गया ना यहाँ पर। वहाँ पर जो अपनी जगह पर पहले ये बना था तो वहाँ पर भी बना हुआ है, और साथ साथ में ये जो गैलरी वर्ड है वो देखिए यहाँ पर भी आ गया है। हम एक बार कॉपी करने के बाद में कई बार पेस्ट करके उसको अगेन एंड अगेन उस वर्ड को ला सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इंक्लूड के पास में कर्सर रखा, फिर केवल पेस्ट करता हूँ मैं, आ गया ना। इस तरह से हम कितनी बार भी लगातार कई बार हम उसी शब्द को एक बार कॉपी करने के बाद में कई बार क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका रहा हमारा किसी टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करना माउस के द्वारा। चलिए इसी कार्य को अगर हम कीबोर्ड से करते हैं तो कीबोर्ड से कैसे करेंगे, इसके लिए हमें पहले जैसे ओवर शब्द को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ओवरऑल को। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से एक कॉपी करने का जो बटन है उसका शॉर्टकट की का नाम है Ctrl+C। Ctrl+C हम कैसे क्लिक करेंगे, पहले की वीडियो मैंने बताया था। Ctrl+C करने का तरीका है कि कंट्रोल की बटन को आपको दबा कर रखना है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कंट्रोल को होल्ड करना, और होल्ड को करके रखेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, रिलीज़ नहीं करना है। फिर क्या करना है, हमें सी की बटन को एक बार जल्दी से क्लिक कर देना है। आपको बस आपका काम हो गया, कॉपी एक तरह से मान लीजिए कि आपकी हो गई है। अब जहाँ पर हमें चाहिए था वहाँ पर कर्सर लाना है, जैसे कि इस समय मैंने टैब ऑप्शन के बाद में मैंने लिख दिया है, टेक्स्ट के बाद में से कर्सर को रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, Ctrl+V। देखिए आपका पेस्ट वाला जो काम है वो आपका हो गया है कीबोर्ड की शॉर्टकट की से। इस तरह से हम कई बार Ctrl+V दबा करके उसी कॉपी चीज़ को हम कई बार पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका रहा किसी टेक्स्ट को कॉपी करना और उसको पेस्ट करना। तो फिर से समझ लेते हैं कॉपी क्यों करते हैं। कॉपी हम इसलिए करते हैं कि किसी चीज़ की कई प्रतियां अगर हमें बनानी होती है तो पहले हम उस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर सेलेक्ट करके फिर जहाँ पर हमें वह चाहिए वहाँ पर हम कर्सर ला करके रखेंगे, फिर कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करेंगे, फिर हम होम टैब पर जा कर के क्या करेंगे, पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हमारा जो हो गया है कॉपी और पेस्ट ऑप्शन हो जाता है। अब देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर है उसको सिलेक्ट करके कॉपी करना है तो सिंपल सा सेम टू सेम प्रोसेस है। वहाँ पर टेक्स्ट को करते हैं सिलेक्ट, यहाँ पर इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, क्लिक करने पर सिलेक्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में फिर जहाँ पर हमें चाहिए वहीं पर हम क्लिक करेंगे बाहर और फिर पेस्ट करेंगे। जितनी भी बार पेस्ट करेंगे उतनी ही प्रतियाँ या उतने ही इसकी नकल आपकी तैयार होती चली जाएगी। अब आप एक एक उठा करके अपनी जगह पर इसको रख सकते हैं। तो ये आपके लिए आज की वीडियो में रहा कॉपी करना और पेस्ट करना। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आप कई बार प्रैक्टिस करिए जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।